नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एके बायोलॉजी जोन में। आज हम चर्चा करेंगे आर्थिक वनस्पति विज्ञान, इकोनॉमिक बॉटनी के अंतर्गत मसालों के अध्ययन स्टडी ऑफ स्पाइसेस पर। बिल्कुल। और इस चर्चा को शुरू करने से पहले ना एक पल के लिए इस बात पर विचार करें कि इतिहास में जो लड़े हुए बड़े बड़े युद्ध थे या नए महाद्वीपों की खोज हुई, वो सब सोने या चांदी के लिए नहीं बल्कि कुछ सूखे बीजों और छालों के लिए हुए थे। मतलब सोचने वाली बात है कि हम रोज अपनी रसोई में जिन मसालों को देखते हैं उन्होंने दुनिया बदल दी। एकदम सही। तो आज की इस गहन चर्चा में हम जो नोट्स हमें मिले हैं उनमें से 4 प्रमुख मसालों का विश्लेषण करेंगे: धनिया, इलायची, काली मिर्च और लौंग। तो हमारा लक्ष्य केवल इनके नाम रटना नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। हम उस रहस्य को समझेंगे कि आखिर क्यों इन पौधों ने ऐसे विशिष्ट रसायन बनाए, मतलब विकास के नजरिए से देखेंगे। ये सचमुच एक अद्भुत दृष्टिकोण है। हम कभी ये नहीं सोचते कि हम असल में पौधों के रक्षा तंत्र या डिफेंस मैकेनिज्म का स्वाद ले रहे हैं। तो चलिए नोट्स के हिसाब से सबसे पहले धनिया से शुरुआत करते हैं। हाँ, तो धनिया वानस्पतिक रूप से बात करें तो मेरे लिए धनिया हमेशा से एक 2 in 1 पैकेज रहा है। मतलब जब हरा होता है तो धनिया पत्ती, और जब बीज सूख जाते हैं तो मुख्य मसाला। पर ये जो धनिया का बीज है वो वास्तव में है क्या? ये एक बहुत ही शानदार सवाल है, क्योंकि वनस्पति विज्ञान में चीजें वैसी नहीं होती जैसी वो बाहर से दिखती हैं। धनिया, जिसका वैज्ञानिक नाम कोरिएंड्रम सटाइवम है, वो एपिएसी कुल का एक पौधा है। एपीएसी, ठीक है। हाँ, और ये एक अवर्षीय शाख या एनुअल हर्ब है। मतलब इस पौधे के पास अपना पूरा जीवन चक्र पूरा करने के लिए केवल एक मौसम का समय होता है। तो इसे बहुत तेजी से बढ़ना होता होगा। बिल्कुल। अब आपके बीज वाले सवाल पर आते हैं। जिसे हम धनिया का बीज समझते हैं, वो तकनीकी रूप से इसका पूरा का पूरा फल होता है। फल? रुकिए, अगर ये एक फल है तो ये आम या सेब की तरह गूदेदार क्यों नहीं है? क्योंकि इस विशेष प्रकार के फल को सिजोकार्प कहा जाता है। सिजोकार्प? इसका क्या मतलब हुआ? यही तो प्रकृति की इंजीनियरिंग है। सिजोकार्प एक प्रकार का सूखा फल है। जब ये पूरी तरह से पक जाता है ना, तो ये स्वाभाविक रूप से 2 हिस्सों में टूट जाता है। अच्छा, और हर हिस्से में एक बीज होता है? बिल्कुल सही। और पौधे के लिए इसका बहुत बड़ा फायदा है। धनिया एक छोटा पौधा है, तो वो अपने बीजों को फैलाने के लिए जानवरों पर निर्भर नहीं रह सकता। तो सिजोकार्प के 2 हिस्सों में टूटने से बीज आसानी से हवा या पानी से बिखर सकते हैं। हाँ, अगर आप साबुत धनिया को ध्यान से देखेंगे तो आपको उसमें वे लकीरें या रिजेस स्पष्ट रूप से दिखाई देंगी, जहां से वो टूटने के लिए तैयार रहता है। वाह, तो वो जो धारीदार डिजाइन हम धनिया पर देखते हैं वो कोई सजावट नहीं है, बल्कि उसके फटने की एक प्री प्रोग्राम संरचना है। एकदम सही। और जब हम इस सिजोकार्प को पीसते हैं तो एक बहुत ही सिट्रस जैसी खुशबू आती है। नोट्स में एक यौगिक का जिक्र है, वो क्या है? उस रसायन का नाम है लिनालूल। लिनालूल। हाँ, ये धनिया के वाष्पशील तेल, मतलब वॉलेटाइल ऑयल का सबसे प्रमुख घटक है। लिनालूल असल में एक टर्पीन है। पौधे इस रसायन को मुख्य रूप से हानिकारक कीटों और फफूंद से बचने के लिए बनाते हैं। मतलब उनके लिए ये कीटनाशक है? बिल्कुल, लेकिन इंसानों के लिए इसका प्रभाव बिल्कुल अलग होता है। जब हम धनिया पीसते हैं तो ये तेल उड़कर सीधे हमारी नाक के घ्राण रिसेप्टर से टकराता है। और हमें वो विशिष्ट ताजगी महसूस होती है। तो जो रसायन कीड़ों को भगाने के लिए बना था, वो हमारी भूख बढ़ा देता है। हाँ, ये प्रकृति की एक अजीब विडंबना है। और ये पाचन में भी मदद करता है। अच्छा, मैंने सुना है कि धनिया मूल रूप से हमारे यहाँ का नहीं है। सही सुना है आपने। इसका मूल निवास भूमध्य सागरीय क्षेत्र है। मेडिटेरेनियन रीजन। हाँ, वहाँ की सूखी जलवायु ने ही इसे ऐसे रसायन विकसित करने के लिए प्रेरित किया। पर आज इसके औषधीय गुणों के कारण भारत और पूरे एशिया में ये खूब उगाया जाता है। तो धनिया हमारा पाचन दुरुस्त रखता है। चलिए, ये तो एक सौम्य मसाले की बात हुई, लेकिन अब नोट्स में आगे बढ़ते हैं मसालों के राज दरबार की तरफ। राज दरबार मतलब रानी और राजा? बिल्कुल। इलायची को मसालों की रानी और काली मिर्च को मसालों का राजा कहा जाता है। आखिर एक पौधे में ऐसा क्या होता है जो उसे रॉयल्टी बना देता है? पहले रानी यानी इलायची को समझते हैं। इलायची को रानी का दर्जा उसके जटिल सुगंधित प्रोफाइल के कारण मिला है। इसका नाम इलेटेरिया कार्डेममम है। इलेटेरिया कार्डेममम? हाँ, और ये जिंजीबेरेसी कुल से है।
वही कुल जिसमें अदरक और हल्दी आते हैं। अच्छा, अदरक के परिवार से। बिल्कुल। और धनिया के विपरीत इलायची एक बहुवर्षीय शाक या पेरिनियल हर्ब है, मतलब इसके भूमिगत तने कई वर्षों तक जीवित रहते हैं। बहुवर्षीय होने का मतलब है कि इसे कई सालों तक कीड़े मकोड़ों का सामना करना पड़ता होगा, तो इसका रक्षा तंत्र ज्यादा मजबूत होना चाहिए। आपने बिल्कुल सही तार जोड़ा। वो छोटा सा हरा पैकेट जिसे हम इस्तेमाल करते हैं ना, वो इलायची का फल है जिसे कैप्सूल कहते हैं। कैप्सूल? हाँ, एक सूखा फल जो सुरक्षात्मक आवरण है। इसके अंदर छोटे काले बीज होते हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जहां नमी ज्यादा होती है, वहां फफूंद का बहुत खतरा होता है। और भारत में ऐसे क्षेत्र पश्चिमी घाट में हैं, है ना? केरल, कर्नाटक। बिल्कुल। इसलिए इन बीजों में वाष्पशील तेलों का बहुत शक्तिशाली भंडार होता है, सिनियोल और टर्पिनिल एसिटेट जैसे तेल। अच्छा, इसीलिए परफ्यूम उद्योग में भी इसकी मांग है। और नोट्स कहते हैं कि ये वाताहर या कार्मिनेटिव औषधि है। हाँ, मतलब गैस निकालने वाली। जब हम इसे खाते हैं तो ये तेल हमारी आंतों की चिकनी मांसपेशियों पर एंटीस्पास्मोडिक प्रभाव डालते हैं। एंटीस्पास्मोडिक मतलब ऐंठन कम करते हैं। एकदम सही। मांसपेशियों को आराम मिलता है और फंसी गैस निकल जाती है। ये तो हुई रानी की बात जो आराम देती है। लेकिन अगर रानी इतनी सौम्य है तो राजा काली मिर्च पक्का कुछ अलग रणनीति अपनाता होगा। काली मिर्च का स्वभाव सचमुच आक्रामक है। वानस्पतिक नाम है पाइपर निग्रम और कुल है पिपरेसी। और ये पौधा कैसा होता है? सबसे बड़ा अंतर यही है, धनिया और इलायची जमीन पर उगते हैं, पर काली मिर्च एक चढ़ने वाली बेल है। एक बेल मतलब ये सूरज की रोशनी के लिए ऊंचे पेड़ों पर चढ़ती है। बिल्कुल, एक तरह की बोटैनिकल रेस। और इसके फल को ड्रूप कहते हैं। ड्रूप, जो गोल काले दाने हम देखते हैं। हाँ, पेपरकॉर्न। ड्रूप वो फल है जिसमें बाहर गूदा होता है और अंदर सख्त बीज, जैसे आड़ू या नारियल। काली मिर्च बस एक बहुत छोटा ड्रूप है। अच्छा, तो सूखने पर वो झर्रीदार हो जाता है। लेकिन मेरा एक सवाल है, इसका तीखापन कहाँ से आता है? वो जो किक लगती है जीभ पर। यही तो सबसे बड़ा रहस्य है। इसके पीछे जो सक्रिय यौगिक है उसे पिपेरिन कहते हैं। पिपेरिन? हाँ, एक एल्कलॉइड। पौधे ने इसे स्तनधारियों को डराने के लिए बनाया था, पर मजे की बात यह है कि जब हम इसे खाते हैं तो ये जीभ के TRPV1 रिसेप्टर्स को ट्रिगर करता है। TRPV1 मतलब स्वाद के रिसेप्टर्स? नहीं, ये स्वाद के नहीं बल्कि दर्द और गर्मी महसूस करने वाले रिसेप्टर्स हैं। रुकिए, तो आप कह रहे हैं कि काली मिर्च का कोई स्वाद नहीं है, बल्कि हमारा दिमाग सोचता है कि जीभ जल रही है। बिल्कुल। और जब दिमाग को जलने का अलार्म मिलता है तो वो दर्द से निपटने के लिए एंडोर्फिन रिलीज करता है। एंडोर्फिन मतलब खुशी का हार्मोन। हाँ, प्राकृतिक दर्द निवारक। इंसानों ने इसी एंडोर्फिन रश को पसंद करना सीख लिया है। ये तो सच में एक बोटेनिकल रोलर कोस्टर है। पौधा हमें डराने की कोशिश करता है और हम उस दर्द का मजा लेते हैं। बिल्कुल। और ये पिपेरिन एक बेहतरीन परिरक्षक या प्रिजर्वेटिव भी है। इसी की वजह से केरल का मालाबार तट सदियों तक इस काले सोने का घर रहा। मतलब भोजन पकाने और सुरक्षित रखने दोनों में राजा। अब आगे बढ़ते हैं एक ऐसे मसाले की ओर जो सारे नियम तोड़ देता है। लौंग। हाँ, लौंग यानी क्लोव। ये वनस्पति विज्ञान का अलग ही चमत्कार है। क्योंकि अभी तक हमने फल या बीज देखे, पर लौंग इनमें से कुछ भी नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। इसका नाम सिजिगियम एरोमेटिकम है और ये मिर्टेसी कुल से है। लौंग वास्तव में एक सदाबहार पेड़ के फूल की कली है। कली मतलब फूल खिलने से पहले? हाँ, इसे फूल खिलने से ठीक पहले तोड़कर सुखा लिया जाता है। तो हम फूल के विकास को रोक रहे हैं। ये तो एक बोटैनिकल टाइम कैप्सूल हो गया। हम उसे उस वक्त रोक रहे हैं जब उसमें तेल सबसे ज्यादा है। क्या शानदार एनालॉजी है। बिल्कुल यही होता है। अगर आप लौंग को ध्यान से देखें तो ऊपर का गोल हिस्सा बिना खिली पंखुड़ियां और बाह्य दल है। और वो जो डंठल जैसा नीचे का हिस्सा है? वो डंठल नहीं है, वो हाइपेंथियम है, जिसके अंदर ओवरी या अंडाशय होते हैं और इसी में अनगिनत तेल ग्रंथियां भरी होती हैं। तो इस तेल का भी कोई रासायनिक नाम होगा, जैसे लिनालूल या पिपेरिन? हाँ, इसे यूजेनॉल कहते हैं। ये बहुत ही तीव्र वाष्पशील तेल है। लौंग के वजन का 15 से 20% हिस्सा तो सिर्फ यही तेल होता है। यूजेनॉल, ये वही महक है ना जो दांत के डॉक्टर के क्लिनिक में आती है?
दादी हमेशा दांत दर्द में लौंग दबाने को कहती थी। बिल्कुल। यूजेनॉल एक प्राकृतिक दंत दर्दनाशक या डेंटल एनाल्जेसिक है। पर ये दर्द रोकता कैसे है भौतिक रूप से? जब आप लौंग चबाते हैं तो यूजेनॉल मसूड़ों में जाकर तंत्रिका कोशिकाओं के सोडियम चैनलों को ब्लॉक कर देता है। तो दर्द का सिग्नल दिमाग तक जा ही नहीं पाता? एकदम सही। हमें सुन्नपन का एहसास होता है, जैसे एनेस्थीसिया। अविश्वसनीय। एक पौधा जो इंडोनेशिया के मुलुक्का में उग रहा है, वो इंसान के सोडियम चैनल हैक कर रहा है। हाँ, और इसी रसायन की तलाश में तो कोलंबस और मैगेलन जैसे लोग समुद्र में उतरे थे। बिल्कुल। तो हमने चारों मसालों को समझ लिया। अब इस जानकारी को एक साथ पिरोते हैं एक क्विक रिवीजन के लिए। तो पैटर्न देखें। धनिया है एपिएसी कुल का, सिजोकार्प फल और रसायन है लिनालुल। ठीक है। इलायची है जिंजीबेरेसी कुल की, कैप्सूल फल और वाष्पशील तेल। काली मिर्च है पिपरेसी कुल की, ड्रूप फल और रसायन पिपेरीन, जो दर्द रिसेप्टर्स ट्रिगर करता है। बिल्कुल। और अंत में लौंग, मिर्टेसी कुल, फूल की कली और रसायन यूजेनॉल। तो मैं श्रोताओं के लिए एक टेस्ट करूं। सोचिए, मसालों का राजा कौन? काली मिर्च। फूल की कली कौन? लौंग। एपिएसी कुल का कौन? धनिया। बिल्कुल सही। और इन सब में सबसे बड़ी समानता है वाष्पशील तेल या वॉलेटाइल ऑयल्स। ये वाष्पशील का मतलब क्या है? सरसों के तेल से ये कैसे अलग है? वाष्पशील मतलब जिनका आणविक भार या मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम होता है। सामान्य तापमान पर ये आसानी से गैस बन जाते हैं। अच्छा, सरसों का तेल तो हवा में नहीं उड़ता? हाँ, पर लिनालूल या यूजेनॉल हवा के संपर्क में आते ही गैस बनकर सीधा हमारी नाक तक पहुंच जाते हैं। इसीलिए मसालों को एयरटाइट डिब्बे में रखना चाहिए। तो जब हम छौंक लगाते हैं तो जो महक पूरे घर में फैलती है, वो असल में रसायनों के छोटे अणुओं का वाष्पीकरण है। एकदम सही। और जाने से पहले एक विचारणीय प्रश्न छोड़ते हैं। पौधे ये रसायन खुद को कीड़ों से बचाने के लिए बना रहे थे। हाँ। लेकिन इन माइक्रोस्कोपिक अणुओं ने दुनिया का इतिहास बदल दिया। इन्हीं की गंध का पीछा करते हुए वास्को द गामा ने केप ऑफ गुड होप पार किया। व्यापार मार्ग बने, अर्थशास्त्र बदल गया। बिल्कुल। तो अगली बार जब आप खाने में काली मिर्च या लौंग डालें तो याद रखें कि आप सिर्फ स्वाद नहीं ले रहे हैं। आप उस रासायनिक युद्ध सामग्री को खा रहे हैं जिसने आधुनिक दुनिया का नक्शा खींचा है। सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला विचार है। बिल्कुल। मुझे यकीन है कि हमारे विद्यार्थी अब मसालों को केवल रसोई के डिब्बे तक सीमित नहीं मानेंगे। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।